हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग आता है राजस्थान। इधर पश्चिम से राजस्थान में दो नदियां हैं, एक लूनी नदी और एक बनास नदी। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत जो है इसके पश्चिमी हिस्से से निकलती है और बनास नदी इसके पूर्वी हिस्से से निकलती है। पहले देखते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत से निकल के कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है और इसे ही भारत की लवण नदी के नाम से जानते हैं। और दूसरी नदी है बनास नदी, जो कि चंबल नदी में मिल जाती है। और इसके बाद है मालवा का पठार है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। और इसी मालवा के पठार से दो नदियां निकलती हैं, इसके पश्चिमी हिस्से से चंबल नदी और इसके पूर्वी हिस्से से बेतवा नदी। और ये चंबल और बेतवा नदी दोनों यमुना नदी में जाके मिल जाती हैं, इसलिए चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। और इसके बाद एक और नदी है केन नदी। केन नदी भी यमुना की सहायक नदी ही है। तो चंबल, बेतवा और केन ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैकाल पर्वत के बारे में। मैकाल पर्वत जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इस मैकाल पर्वत से तीन नदियां निकलती हैं। उत्तर की तरफ से सोन नदी निकलती है, दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है और इसके पश्चिम की तरफ से नर्मदा नदी निकलती है। तो मैकाल पर्वत से तीन नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। महानदी का जो मुहाना ये बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। नर्मदा नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी है और सोन नदी का मुहाना गंगा नदी है। मुहाना उसे कहते हैं जो नदियां होती हैं जहां पे गिरने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उन्हें हम मुहाना कहते हैं। तो सोन नदी का मुहाना बिहार में पटना के पास गंगा नदी का है, गंगा नदी पे है। और ये महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और नर्मदा नदी जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जबलपुर होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। पूछता है कि कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है या रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो कि रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हैं। रिफ्ट घाटी क्या होता है? देखिए, रिफ्ट घाटी क्या होता है? जो रिफ्ट घाटी होता है जब नदियां दो पठारों के बीच से या दो पहाड़ों के बीच से होकर बहती हैं तो क्या करती हैं? रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हैं। रिफ्ट घाटी या विभ्रंश घाटी इसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी या विभ्रंश घाटी, विभ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी या विभ्रंश घाटी। अब जो नदी रिफ्ट घाटी या विभ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं वो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होता है? देखिए, सारी नदियां जो हैं क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। लेकिन ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं ये डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होता है? जो नदियों द्वारा जो लाया गया जो कचरा होता है जब वो अपने मुहाने पे गिरा देती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। और जब नदियां अपने लाए गए कचरे को अपने बगल में गिराती हैं, अपने साइड में गिराती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और उनके डेल्टा से द्वीप का भी निर्माण हो जाता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये नदी है, ये नदी बह रही है, मान लीजिए ये गंगा नदी है, गंगा नदी बह रही है और यहाँ पे इसके साइड में कोई पठार या पर्वत नहीं है दोनों तरफ। तो क्या होगा? ये जब कचरा लाएगी तो इसकी जो धारा आगे बढ़ जाएगी, जहाँ पे इसका मुहाना होगा इसकी जो धाराएं जाके मिल जाएंगी और इसका कचरा जो है साइड में जमा हो जाएगा। ये होता है। लेकिन जब नदियां दो पठारों से होके बहती हैं, जब नदियां क्या होगा कि जब दो पठारों से होकर जब नदियां बहती हैं तो क्या होता है कि जो पठार है, इस पठार जो साइड में इस मलबे को साइड में गिरने नहीं देता, क्योंकि जो पठार होता है ये नदियां इनके बीच से होकर बहती हैं तो ये मलबे को इस अपने साइड में नहीं गिरने देता। ये ले जाके डायरेक्ट सारे कचरे को अपने मुहाने पे ही गिरा देता है। मुहाना किसे कहते हैं? मुहाना जो नदियों का, जहां नदियों का अस्तित्व समाप्त होता है। जैसे ये नर्मदा नदी है, यहाँ से इसके ऊपर कौन है? विंध्याचल का पठार है। इसके ऊपर क्या है? विंध्याचल पठार है, विंध्याचल पठार। और इसके नीचे है सतपूर्णा का पठार। नर्मदा नदी पूछेगा, नर्मदा नदी किन दो पठारों के बीच से होकर बहती है? सतपूर्णा और नर्मदा, सतपूर्णा और विंध्याचल का पठार।
तो सतपूर्णा और विंध्याचल का पठार है, और यहाँ से जो भी कचरा को लाएगी तो वहाँ पे रास्ते में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये जो खुद एक खाल में बह रही है, दो पठारों के बीच से होकर बह रही है, इसलिए अपने कचरे को अपने मुहाने पे गिराएगी। तो जो नदियाँ अपने कचरे को अपने मुहाने के पास गिराती हैं वो क्या, वो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। तो पूछेगा कि एस्चुरी बनाने वाली दो महत्वपूर्ण नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, इसके अलावा एक दामोदर नदी भी है जो कि डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है और विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो कि यहाँ पे हमारा झारखंड है, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, वहीं से निकलती है। और इस दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। जैसे बिहार का शोक कौन है, कोसी नदी है। अब देखिए अब यहाँ पे सतपूर्णा नदी है, सतपूर्णा का पठार है, और सतपूर्णा के पठार के पूर्वी हिस्से से एक और नदी निकलती है, ताप्ती नदी, और इसके नीचे है अजंता पर्वत। अजंता पर्वत जो है महाराष्ट्र राज्य में है। पूछेगा कि ऐसा कौन सा पर्वत है जिसका पूरा भाग एक ही राज्य में है, तो वो है अजंता पर्वत। और ये सतपूर्णा और ताप्ती, सतपूर्णा और अजंता पर्वत के बीच से ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी जो है सतपूर्णा और अजंता पर्वत के बीच से होकर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, और यहीं पे है सूरत, जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है, जो कि गुजरात में स्थित है। और सतपूर्णा और अजंता के बीच से बहती है, इसलिए यह भी विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है और डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। ताप्ती की सहायक नदी एक है पूर्णा, ताप्ती की सहायक नदी कौन है, पूर्णा, और नर्मदा की सहायक नदी है तवा। अब बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी जो कि मैकाल पर्वत के दक्षिणी हिस्से से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और महानदी पे ही हीराकुंड बांध है, जो कि 26 किलोमीटर लंबा बांध है। पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध, और जो कि किस नदी पे बनाया गया है, महानदी पे है और उड़ीसा में है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये है सोन नदी जो है मैकाल के उत्तरी हिस्से से निकलता है और गंगा नदी में जाके मिल जाता है। पूछेगा गंगा की ऐसी सहायक नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है, दक्षिण से आके गंगा नदी में मिलती है, तो सोन नदी हो जाएगा। और ये हमने कल ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बारे में पढ़ रखा है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, यमुना। जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलती है गंगा नदी से, तब पर भी इसका नाम पद्मा होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, मणिपुर राज्य से एक मेघना नदी निकलती है और ये आके बांग्लादेश में मिलती है। उसके बाद मेघना की गहराई इस पद्मा की गहराई से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसका नाम मेघना नदी के नाम से हो जाता है। पूछेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित धारा को किस नाम से जानते हैं, पद्मा। और पद्मा और मेघना के सम्मिलित धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा को पद्मा के नाम से जानते हैं या मेघना के नाम से जानते हैं। तो ये पद्मा के नाम से जानेंगे, मेघना के नाम से नहीं जानते इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक नासिक है, नासिक एक शहर है। नासिक शहर जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, वहां से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी। कौन नदी, गोदावरी नदी जो कि ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी। पूछेगा कि दक्षिण भारत की दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिणी गंगा किस नदी को बोलते हैं, दक्षिणी गंगा या वृद्धगंगा के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम दक्षिणी गंगा या वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गंगा या वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं। इसको दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं। और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। और पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा, तो हो जाएगा कावेरी नदी। कौन हो जाएगा, कावेरी नदी। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं,
इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सबरी, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती। मतलब इसको 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 देखिए याद करने का। एक सबरी, जो रामायण की जो सबरी माँ थी, सबरी माँ का शरीर अब पुरान हो चुका है, सबरी माँ का शरीर अब पुरान हो चुका है, तो अब प्राण की रक्षा के लिए, प्राणहिता मतलब प्राण की रक्षा के लिए क्या की गई, इंद्र जी के पास गई। सबरी जी का शरीर जो है पुरान हो चुका है, तो अपने प्राण की रक्षा के लिए इंद्र जी के पास गए, इंद्र जी से इंद्रावती। तो ये बोले कि जाके मंजीरा नदी में स्नान करो, या बोल देंगे कि जीरा खाओ तुम स्वस्थ हो जाओगी। देखिए फिर से इसको देखते हैं। एक सबरी थी, सबरी माँ थी, रामायण वाले, इनका शरीर अब पुरान हो चुका था, तो ये अपने प्राण की रक्षा के लिए इंद्र जी के पास गई। तो इंद्र जी बोले कि जीरा खाओ तुम स्वस्थ हो जाओगी। इससे गोदावरी की सहायक नदियां याद करेंगे, सबरी, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिणी गंगा भी बोलेंगे और वृद्ध गंगा भी बोलेंगे। और भारत की, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी नदी। पूछेगा कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, कौन हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी जिसका उद्गम महाराष्ट्र में है, मुहाना भी जो है ये बंगाल की खाड़ी का जो 12 समुद्री मील तक होता है, ये भारत का एरिया होता है। इसमें क्या होता है, गोदावरी नदी, इसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। लेकिन जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी तो है, लेकिन इसका मुहाना भारतीय क्षेत्र में नहीं है, इसका मुहाना कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। इसलिए यह भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह भी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, देख लेते हैं। इसकी सहायक नदी है भीमा नदी, कोयना नदी, इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, कोयना, तुंगभद्रा नदी, घाटप्रभा, मालप्रभा और पेनगंगा और बैनगंगा हैं। पेनगंगा और बैनगंगा हैं, सॉरी पेनगंगा बैनगंगा नहीं है। दूधगंगा और पंचगंगा। एक ये कृष्णा नदी से याद करेंगे, कृष्ण जी भीम जी से बोले, भीम महाभारत के जो भीम थे उनसे बोले कि तुम भद्रा को मार दो। एक भद्रा नाम का राक्षस था, याद करने के लिए, एक भद्रा नाम का राक्षस था, उसको श्री कृष्ण जी बोले भीमा से कि भद्रा नामक राक्षस को मार दो, नहीं तो इसको कोई नहीं मार पाएगा, कोयना से कोई नहीं मार पाएगा। और श्री कृष्ण जी क्या थे, घाट पे हमेशा रहते थे, घाट पे मतलब क्या, यमुना के घाट पे हमेशा रहते थे, और लड़कियों के संग पे रहते थे, गोपियों के संग पे रहते थे। तो घाट प्रभा और माल प्रभा याद कर लेंगे इसमें। और श्री कृष्ण जी हमारे भगवान थे, श्री कृष्ण जी क्या भगवान के अवतार थे, तो उनको दूध चढ़ाया जाता था। और पंचगंगा मतलब उन्हें पंचमेवा भी चढ़ाया जाता था। श्री कृष्ण जी को दूध और पंचमेवा चढ़ाया जाता है, तो दूध से दूध गंगा और पंचगंगा। और भीमा को बोले, श्री कृष्ण जी भीमा को बोले, भीमा भद्रा को मार दो, नहीं तो इसको कोई नहीं मार पाएगा। इस तीनों को एक साथ याद करेंगे।
भीमा कोयना तुंगभद्रा। और श्री कृष्ण जी घाट पे रहते थे जब छोटे थे, जब मथुरा में थे, तो ये क्या घाट पे गोपियों के संग रासलीला करते थे। तो घाट प्रवाह मालप्रवाह हो जाएगा और दूध गंगा पंच गंगा को एक साथ याद करेंगे। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। अब देखिए हमारी लास्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो कि यहाँ से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है जो कि कर्नाटक राज्य में है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और ये कावेरी नदी निकलती है और यहाँ पे कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में यह भी गिरती है। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा, दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी। और पूछता है दक्षिणी गंगा तो हो जाएगा गोदावरी नदी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। अगर पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी, और दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गोदावरी नदी। इसे वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं, इसे वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।